जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी बातें करनी है कि जी ये चैनल जो है वो सिर्फ आप लोगों की रहनुमाई के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए। जब भी आप के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सबके जो जवाब दे सकूँ, और अगर हो सके कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो एक कॉमन क्वेश्चन है, हर बंदे के माइंड में जो है वो आ सकता है, जिससे आप सब लोगों की जो है वो रहनुमाई हो सकती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस पे एक वीडियो जो है वो अपलोड करूँ। आप लोग क्वेश्चन ज़रूर करें। आप अगर ये चाहते हैं कि आप का क्वेश्चन जो है वो उस पे एक वीडियो जो है वो होनी चाहिए, डिटेल में जो है वो आंसर आना चाहिए, तो कोशिश करें कि कॉमन जो है वो क्वेश्चन करें, या एक ही कमेंट में जो है वो आप 2-3 क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो उस पे ज़रूर वीडियो अपलोड करूं। इसी तरह जो है वो आपका एक क्वेश्चन है एक सब्सक्राइबर का, मैं उस पे जो है वो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन जो है वो पढ़ के सुना देता हूं कि फैज़ान आसिफ का क्वेश्चन है। सर, ऑसबिल्डिंग लेने के लिए डिप्लोमा लाजमी है क्या? ऑसबिल्डिंग का मकसद ये नहीं होता कि कंपनी एक नॉन स्किल आदमी को स्किल सिखाती है। मसलन एक आदमी मैट्रिक या इंटर पास है लेकिन इसके पास कोई डिप्लोमा या स्किल्स नहीं है, तो क्या वो बस मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन की ऑसबिल्डिंग नहीं ले सकता? बहुत ज़बरदस्त जो है वो क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के माइंड में होगा ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जो है वो एक कंट्री से ऑस बिल्डिंग करने वाले नहीं आते, इसीलिए जो बहुत सारी ऑस बिल्डिंग हैं या ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम हैं, इनमें कंपटीशन है। जैसे आईटी हो गया, मैकाट्रॉनिक्स की ऑस बिल्डिंग है, नर्सिंग है, और बहुत सारे जो हैं वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें कंपटीशन है। तो अपने आप को एक पॉसिबल कैंडिडेट जो है वो साबित करने के लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है, तो ये आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा कर देते हैं। जर्मनी जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है वो 650,000 हाउस बिल्डिंग करने वाले जो हैं वो स्टार्ट करते हैं हाउस बिल्डिंग। ये सारी वैकेंसीज जो हैं वो फुलफिल नहीं होती। जो ईहा का या हंडवेक्स कमर का डाटा है उसमें हमेशा जो है वो 100,000 से लेके 200,000 तक लोग या वैकेंसीज जो हैं वो मिसिंग रह जाती हैं। क्यों बात करते हैं कि डिप्लोमा होना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल सही मेंशन किया है कि हाउस बिल्डिंग का मतलब ही यही होता है कि एक नॉन स्किल वर्कर को स्किल्स जो हैं वो सीखनी होती हैं। उसके लिए कंपनी जो है वो आपको एक ऑफ़र देती है। आप यहाँ पे आके हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट को एक साइड पे कर दें कि क्या उसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हैं या क्या जो है वो आपके पास होना चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, उसको अगर एक साइड पे रख दें तो हाउस बिल्डिंग का मतलब ही यही वोकेशनल ट्रेनिंग एक्चुअली इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में हाउस बिल्डिंग जो है वो कहते हैं। इसका मतलब ही यही होता है कि कंपनी आप पे इन्वेस्ट करती है, आपको एक ऑफ़र देती है, आप यहाँ पे आके वो स्किल जो है वो सीखना स्टार्ट करते हैं, और कंपनी आप पे 3 साल इन्वेस्ट करती है, आपको सैलरी पे करती है, आपके लिए एक प्रोफेशनल स्कूल का बंदोबस्त करती है कि यहाँ पे आप थ्योरी के बारे में जो है वो जान सकें। आप जब हाउस बिल्डिंग कंप्लीट कर लें तो एक कंप्लीट स्किल वर्कर के तौर पे जो है वो काम कर सकें। अब लोग ये सोचते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं कि ड्राइवर की हाउस बिल्डिंग है ना, तो लोग ये सोचते हैं कि जी हमने हाउस बिल्डिंग इसलिए लेनी है कि हमने ट्रक चलाना है। एक्चुअली ऐसा कोई मतलब नहीं होता। आप हाउस बिल्डिंग करने के बाद जो भी उसके फीचर्स होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि ट्रक चलाएं, आप ऑफिस में भी जो है वो जॉब कर सकते हैं। तो अगर इसको इस हद तक देखें कि हाउस बिल्डिंग का मतलब ही यही है कि नॉन स्किल वर्कर को एक स्किल सिखानी है, तो यहाँ तक जो है वो सही है। जब मैं डिप्लोमे की बात करता हूं तो कुछ ऐसी हाउस बिल्डिंग हैं, जैसे आईटी का अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको हाउस बिल्डिंग मिलना मुश्किल है। आपके पास B2 भी हो, C1 भी हो,
तो आपको ऑसबिल्डिंग जो है वो मिलना मुश्किल है। पहले से जिस ऑसबिल्डिंग में जाना चाहते हैं उसमें आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा आईटी में, तो तब जो है वो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर हम इसको इस तरह देखें कि जैसे मैंने पहले भी वीडियो में ये एग्जांपल दी थी कि 100 बंदे हैं, 100 में से जो 90 बंदे हैं उन्होंने B1 किया है, और जो 10 बंदे हैं उन्होंने B2 किया है, या उनके पास एक्सपीरियंस है। या आप इसको ये पॉइंट समझ लें कि जी एक बंदे ने B1 किया है, उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो जो है वो एक पॉसिबल कैंडिडेट जो है वो कंसीडर हो सकता है। एक बंदा है उसने B1 किया है, उसके पास ऑलरेडी कोई डिप्लोमा है, तो वो एक कैंडिडेट जो है वो कंसीडर हो सकता है। तो इस तरह चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं अगर आप सेल्फ पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं उसको, तो डेफिनेटली जो है वो वहाँ पे क्योंकि उसका रेफरेंस होगा तो वो आपको ऑसबिल्डिंग जो है वो ले देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू कोई ऑसबिल्डिंग लेते हैं, आपको सही कंडीशन का आइडिया ही नहीं होता, आप कंपनी के बारे में नहीं जानते, आपका इंटरव्यू नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं है कि कंपनी एक्चुअली में जो है वो काम क्या करती है, उसके कितने वर्कर्स हैं, क्या क्या जो है वो वहाँ पे डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसीलिए जब भी लोग किसी कंसल्टेंट के थ्रू ऑसबिल्डिंग लेके यहाँ पे आते हैं, 95%, ये परसेंटेज जो है वो मे बी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन 95% लोग जो किसी कंसल्टेंट के थ्रू ऑसबिल्डिंग लेके आते हैं, और वो कंसल्टेंट जो है वो वहाँ पे आपके कंट्री में बैठा हुआ है और वो कोई भी रेफरेंस आपको यहाँ पे नहीं देता जर्मनी में, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। कंपनी जो है वो जब पहली बार बंदे को देखती है और ये समझती है, उसके कंपनी जो है वो कुछ और इमेजिन करके बैठी होती है कि जो भी बंदा आएगा वो ये काम भी करेगा, वो काम भी करेगा, ऐसा होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं, आपके पास प्रोबेशनरी पीरियड होता है, आपके पास एक टाइम है कंपनी के पास कि जहाँ पे वो आपको विदाउट नोटिस जो है वो टर्मिनेट कर सकती है। इसीलिए 95% लोग जो किसी कंसल्टेंट के थ्रू ऑसबिल्डिंग लेके आते हैं, वो जब यहाँ पे आते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और कंपनी उनको टर्मिनेट कर देती है और उनके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आके ऑसबिल्डिंग चेंज करना चाहते हैं, आप किसी ऐसी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम में आ गए ये सोचते हुए कि जी हम एक दफ़ा जो है वहाँ पे चले जाएं और उसके बाद जो है वहाँ पे जाके दूसरी ऑसबिल्डिंग जो है वो उसमें चेंज हो जाएंगे, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले दूसरी ऑसबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तब आप उसको चेंज कर सकते हैं। ईजी प्रोसेस है, कोई जो है वो इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आती, लेकिन दूसरी ऑसबिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, तब जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। डिप्लोमा क्यों होना चाहिए? ज़रूरी नहीं है, लेकिन होना इसलिए चाहिए कि सिर्फ आप लोग ही नहीं हैं या एक ही कंट्री से ऑसबिल्डिंग करने वाले यहाँ पे नहीं आते। अगर पाकिस्तान से मैं बात करूं कि 10,000 जो कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट्स हैं वो ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से 50,000 अप्लाई कर रहे हैं, ब्राज़ील से 25,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, वियतनाम से 20,000 जो हैं वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। इस वजह से जो है वो कंपटीशन है। आप ये सोचें कि जो लोग यहाँ पे हैं वो ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं। ये तो मैंने मेजर कंट्रीज़ आपको बताई हैं कि जिनके स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आके ऑसबिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनीज हैं, ये कंट्रीज़ हैं, मोरक्को हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा और अरेबिक कंट्रीज़ हैं, तुर्की के लोग हैं, जिनकी फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पे हैं, वो लोग ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं। और इन सारे जो है वो कैंडिडेट्स में से निकल के आप तब, या आपकी जो सीवी या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपनी में तब एक लिस्ट पे, एक लाइन पे लगेंगे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आपके पास डिप्लोमा है, तब आपको कैंडिडेट जो है वो कंसीडर किया जाएगा। जो या फाइनल लिस्ट है उसमें आप आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें जब भी आप डिसाइड करते हैं कि मैंने जर्मनी में जाके ये वाली ऑसबिल्डिंग करनी है, आपने ऑटो मैकेनिक की ऑसबिल्डिंग करनी है, तो
आप जिस भी कंट्री में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, जहाँ पे भी आप ये लैंग्वेज समझ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि किसी ऑथेंटिक सर्टिफाइड वर्कशॉप में जाके, कंपनी में जाके एक प्रैक्टिकल करें। आपके एक्सपीरियंस या आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनमें आपको फ़ायदा होगा जब भी आप ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिप्लोमा हो। आप ये देखें कि जब भी आप लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, तो आपको कितने टाइम बाद जो है वो B1 का सर्टिफिकेट मिलता है। नॉर्मली जो है वो 1 ईयर लगता है, लेकिन आजकल ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। आपको एग्ज़ाम की अपॉइंटमेंट आपके पास है नहीं, आप फ्री बैठे हुए हैं। कोशिश करें कि ये फ्री टाइम जो है वो एक दूसरा डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या कोई भी जो आपकी ऑसबिल्डिंग के लिए हेल्पफुल हो, उसको हासिल करने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने ऑटो मैकेनिक की जो है या इलेक्ट्रीशियन की बात की है, इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस फील्ड में आप हाउस बिल्डिंग के लिए आ रहे हैं, ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस उस फील्ड में होगा, आपको आइडिया होगा कि एक्चुअली ये काम जो है वो किस तरह होते हैं। यहाँ पे जब आप एक्सपीरियंस के साथ या एक प्रैक्टिकल के साथ आएंगे तो चीज़ों को समझने में आपको दुश्वारी नहीं होगी। लैंग्वेज अगर आप नहीं बोल सकते, कोई भी कंपनी जो है वो सिर्फ लैंग्वेज की बेस पे कि आप सही से जो है वो लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे, आपको टर्मिनेट नहीं करती। ये नॉर्मल है। यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखना, बोलना इतना इजी नहीं है। जो लोग यहाँ पे हैं वो भी सही तरीके से जो है ना तो लैंग्वेज बोल सकते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज होती है हाउस बिल्डिंग में। जब आप स्कूल में जाते हैं, आप अगर अपने कंट्री में देखें, इसको इस तरह जो है वो आप देख सकते हैं कि आपकी एक नेशनल लैंग्वेज है। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी आप अपनी नेशनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे तो ज़रूरी नहीं होता कि आप पास हो जाएं। सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में होती है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ऑसबिल्डिंग पास करना इतना इजी नहीं होता। उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन होती है कि वो सिर्फ जो है वो ऑसबिल्डिंग पे डिपेंडिंग नहीं होते, उनका पास ऑलरेडी जो है वो पासपोर्ट होता है, वो नेशनैलिटी होती है, और वो ये सोचते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो दूसरी जो है वो कर लेंगे। लेकिन जो बंदा सिर्फ एक ऑसबिल्डिंग के लिए आ रहा है, आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा होना ना होना जो है वो अदर मैटर है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डिप्लोमा हो, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, प्रैक्टिकल का, आपके पास एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड में, तो आपके चांसेस जो हैं वो बेटर हो सकते हैं। सिर्फ आपके चांसेस बेटर करने के लिए मैं ये समझता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको ये करना चाहिए। जब भी आप लैंग्वेज स्टार्ट करें, साथ ही जो है वो उसी हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल स्टार्ट करें ताकि आप एक्सपीरियंस गेन कर सकें। लैंग्वेज ज़रूर सीखें। विदाउट लैंग्वेज जो है वो हाउस बिल्डिंग लेना पॉसिबल नहीं है। कोई भी हाउस बिल्डिंग जो है वो इंग्लिश में नहीं होती। बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।